गाइस एक बार तुम आंसर बता दोगे, आई माइट टेल यू अ शॉर्टकट बट इन एनी केस यू आर द वंस हु आर गोइंग टू डू इट. सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 गाइस. बताओ मुझे फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा. सर ए 9. इट इज गोइंग टू बी 9. कैसे किया बेटा, कौन सा फॉर्मूला. NH शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर n स्क्वायर. हाँ है ना. यस. ओके, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन भैया और आंसर बताओ. सर स्पिन क्वांटम. Spin quantum number. I mean, they are of the same shell, same subshell, and same orbital. So they'll differ in spin quantum number. Good. थर्ड पे आ जाओ. सर बी. It is going to be B. Guys, जितने तुम्हारे शेल होते हैं उसमें उतनी ही सब शेल होते हैं 0 to n-1. तो वैल्यूज तो टोटल n ही आ गई. So it is going to be B. 4 पे आओ बच्चों. सर 2. करेक्ट. भाई तुम्हारा 4s2 आता तो इट इज गोइंग टू बी 2. फाइन. गाइस नेक्स्ट पे आ जाओ. बाकी बच्चे भी आंसर दे दिया करो भाई. सर ये वाला बता दो प्लीज. मतलब कोई बच्चा इट इज गोइंग टू बी सी. सी इसलिए गाइस, डू यू रिमेंबर कि उनकी पहले स्पिन स्टेट एक स्पिन स्टेट भरेगी, फिर तुम्हारे दूसरे स्पिन स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे. मतलब जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो भरे जा रहे हैं, दे विल बी हैविंग, पहले एक स्पिन वाले सारे भरेंगे, फिर दूसरे स्पिन वाले भरे जाएंगे इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. जो तुम्हारे 2p के 3 ऑर्बिटल्स है, दे आर डीजेनरेट, तो दे विल बी हैविंग सेम स्पिन. क्लियर और नॉट गाइस. तो इट विल बी ऑप्शन सी. बेटा समझ आ गया कौन सा बच्चा था जिसने पूछा था. आगे. ओके गुड. नेक्स्ट. इसका 2. गुड. गाइस एक चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है कि जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो 3D से ना निकलेंगे, 4s से निकलेंगे. आउटर टू इनर. 4s फिर 3D फिर 3p फिर 3s फिर 2p फिर 2s फिर 1s. मतलब ऑर्डर समझ आ रहा है नहीं आ रहा है. आउटर टू इनर. 4s इज आउटर देन 3D. तो पहले 4s से निकलेंगे फिर 3D से निकलेंगे, तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 आएंगे. राइट गाइस. यस सर. ओके नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों. 7. सर सी. 7 का सी क्यों बेटा. सर एन वैल्यू सबसे ज्यादा है. n प्लस एल वैल्यू कंपेयर करते हैं ना बेटा. बोरबरी रूल. यस सर बी. इट इज गोइंग टू बी बी. हाँ है ना. यस सर. और अगर n प्लस एल वैल्यू सेम है देन वी गो फॉर हायर एन. नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों. सर ए. वेरी गुड. इट इज गोइंग टू बी ए. 9 पे आ जाओ. यू बेसिकली नीड द वैल्यू ऑफ n. n पता चल गया तो तुम्हें यही पता चल जाएगा आंसर. थर्टी. 9 का आंसर यस 32. करेक्ट. n की वैल्यू 4 आई होगी है ना. हाँ सर. गुड. इट इज गोइंग टू बी 32. गाइस इसमें किसी भी बच्चों को कोई डाउट है तो पूछते आओ भाई. सर बता दो. 9 को
बेटा हम कहेंगे डायमीटर तुम्हारा कितना है 16.92, तो 16.92 by 2 is the radius. It is equal to 0.529 into n square by z. z हमें दे रखा है हाइड्रोजन है। अच्छा एक चीज और, उसने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे यार, 2n स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। हाँ या ना, मतलब यहां से तुम्हें n भी निकालने की जरूरत नहीं, 2n स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, दैट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड। हाँ या ना? यस सर। राइट। अब आ जाओ 10 पे गाइस, गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। ए 10 is going to be A. Good. 11 पे आ जाओ गाइस। शांति से करना। सर सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ, यस सर। ओके एक मिनट रुक जाओ, सेकंड और फोर्थ तुम्हारा आ गया, लेकिन तुम्हारा थर्ड में क्या दिक्कत है बेटा? थर्ड को ध्यान से देखो, अगर एल वैल्यू 0 है तो एम वैल्यू तुम्हारी +1 कैसे आ जाएगी बताओ मुझे? अगर एल 0 है तो एम की वैल्यू तो 0 ही आने वाली हुई ना बेटा। यस सर। तो विल बी 2 3 एंड 4। हाँ है ना? 4 में हाँ, तुम्हारा s इक्वल टू 0 आ गया, जो कि नहीं आ सकता। थर्ड में तुम्हारा l इक्वल टू 0 क्या था, m इक्वल टू 1 आ गया। और सेकंड में तुम्हारा n इक्वल टू 3 के लिए l इक्वल टू 3 आ गया। समझ गए बेटा? तो तुम्हारा 2 3 4 तीनों ही गलत है। योर ऑप्शन सी बीइंग करेक्ट। ओके गाइस, 12 पे आ जाओ बच्चों, लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। सर ए ए, अरे भाई सी। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारा 4s1 नहीं आने वाला मेरे ख्याल से। सर सी। इट इज गोइंग टू बी सी। समझ आया नहीं आया? यस। उफ, पक्का क्लियर हो गया नहीं हो गया बेटा? हाँ यस सर। सर मुझे नहीं आया। नहीं आया बेटा? तुम एक काम करो, 19 को अगर तुम लिखोगे, डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। हाँ है ना? मेरे ख्याल से यही आ रहा है, बोलो गाइस यही आ रहा है नहीं आ रहा है? हम कहेंगे हाँ। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसमें n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और स्पिन क्वांटम नंबर हाफ। अब समझ आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। बोलो। यस सर आ गया। 13 पे आ जाओ बेटा। सर ए इट इज ए, अभी तो हमने ऊपर किया था। हाँ है ना? यस। इट इज ए। 14 बच्चों, बताओ बच्चों, कौन से फॉर्मूले को यूज करेंगे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए? मैंने तीन एंगुलर मोमेंटम बताए हैं, एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सर ए इट इज गोइंग टू बी ए।
रूट एल एल प्लस वन एच बाई टू पाई, यही लगाया है ना बेटा? यस सर। गुड। 15 सर डी। it is going to be D. 16 सर सी। सी सर। it is going to be C. n plus l वैल्यू इतना टाइम क्यों ले रहे हो भाई? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? n plus l वैल्यू कंपेयर करेंगे हम, सेम आ रही है तो लोअर n मतलब लोअर एनर्जी। 17 पे आओ बच्चों। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे? सी सी 17 का सी। इनकरेक्ट पूछा है बेटा, करेक्ट नहीं पूछा। बताओ। वो कैसे इनकरेक्ट है तुम्हारा सी? सर बी। गजब काम भाई, क्या कर रहे हो गाइस? बच्चों तो हद ही कर डाली यार। बी में क्या गड़बड़ है तुम्हारा इसमें? हाँ डी। आई हैड इट मैन, मतलब मैं अगर तुक्के मारने लगा ना मैं भी सही निकाल लूं, मतलब आंखें बंद करके। इट इज गोइंग टू बी ए गाइस। इनकरेक्ट कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारा हुंड रूल क्या कहता है? पहले सारे के सारे आधे भरेंगे फिर पूरे भरेंगे। ए में हुंड रूल वॉयलेट हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। पी में 2 भर दिए, पी एक्स में 2 भर दिए, पी वाई में 2 भर दिए, पी जेड खाली पड़ा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पेयरिंग होनी शुरू हो गई विदाउट इवन द ऑर्बिटल्स गेटिंग हाफ फिल्ड। समझ गए गाइस? बच्चों बोलो। यस सर आप। ओके 18 पे आओ बच्चों। सर सी। सर डी। इट इज गोइंग टू बी डी गाइस। अगर n वैल्यू 3 ले रहा है तो l की वैल्यू क्या होगी? 2 तक, तो m की वैल्यू -2 to 2 आएगी। हाँ है ना? यस सर। गुड। इट इज गोइंग टू बी डी। 19 सर सी। गुड। मैं 19 का सी कह रही थी। अच्छा ओके 20 पे आ जाओ बच्चों। सर ए। 20 का है ऑब्वियसली। l वैल्यू हैज टू बी स्मॉलर देन n। हाँ है ना? तो 20 इज डन। अब गाइस 21 पे आ जाओ। 21, 22, 23, 24 they are based on the information given to you in the first statement. इसको कैसे करोगे, कुछ आइडिया है? ये तो कहना मत कि सर हम ट्राई करते हैं इसको, मतलब यू नो विदाउट आइडिया। क्या है इसके अंदर? यू स्टार्ट विद द ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे ना, यू विल हैव आइडिया व्हाट टू डू। यू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। सर 21। It is going to be, you add them up, it is going to be 21। हाँ है ना बच्चों? Yes. बोलो। राइट। अब एक काम करो, 21 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद से लिख लो गाइस, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ये के एलिमेंट में मत जाओ, क्योंकि शायद मैंने तुम्हें ये चीज करवाई भी थी जब मैं क्लास में करवा रहा था कि सपोजिंग तुम्हारा 3s भरा, फिर 3p भरा, फिर 4s भरा, फिर 3d भरा,
तो 3s 3p 3d तीनों के इलेक्ट्रॉन मिला के हम किस में डालेंगे गाइस, MH शेल में, और जो तुम्हारा 4s के है वो जाएंगे NH शेल में, हाँ है ना। तो तुम ऐसे KLMN से तो तुम कुछ इंफॉर्मेशन पता ही नहीं लगा सकते। उसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है, एटॉमिक नंबर लिखो, एटॉमिक नंबर के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन sp-d ऑर्बिटल्स। करो गाइस, दैट इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डू द क्वेश्चन। सर 22 का ए। 22 का बी ए, बी सर। 22 का ए करेक्ट है भाई, क्या कर रहे हो? अच्छा नहीं सर यही है। ठीक है। 23 का, सर 12। इससे ठीक है। 24 का, सर 1। ओके वेरी गुड। तो वी आर डन विद 21 22 23 24। आगे सर बेस एक मिनट रुक जाओ। आंसर नंबर 26, हाँ इट इज करेक्ट, हुन्स रूल। ठीक है, 25 इज ऑल्सो डन। लेट अस गो ऑन टू, sorry 26 is also done, let us go on to 27। नहीं 26 करना है पहले, क्या कर रहा हूँ मैं? सर 9। ओके फेयर इनफ। 27, सर एंटी पैरेलल। 28, सर 3। स्फेरिकल नोड का मतलब समझ गए गाइस? स्फेरिकल स्फेरिकल नोड्स कौन से होते हैं गाइस? सब रेडियल पूरे नोड, में 3s आते हैं तो 3 बनते हैं। हाँ रेडियल नोड्स बेसिकली, हाँ है ना। n Yes, minus l minus 1, that is what you have, those are spherical nodes या radial nodes। 28 हो गया। 29, 29 में मेहनत लगेगी guys, you will have to write down the entire electronic configuration। write down the electronic configuration complete, go on till the end and then see कि तुम्हारा n plus l equal to 8 का मतलब समझ रहे हो गाइस? n की वैल्यू अगर 8 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर n वैल्यू 8 उठा रहा है तो l वैल्यू 0 उठा रहा होगा। समझ में आया नहीं आया गाइस? बोलो, बच्चे बोल ही नहीं रहे, बोलो गाइस। यस सर। इसका मतलब 8s इज वन पर्टिकुलर सबशेल जिसकी हम बात कर सकते हैं। अब n की वैल्यू घटाते जाओ और l की वैल्यू बढ़ाते आओ। इसका मतलब 7p, इसका मतलब 6d, इसका मतलब 5f। अब अगर तुम चाहोगे तो तुम जाओगे 4g में, जो कि होता ही नहीं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो वी बेसिकली हैव टू लुक एट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज सबशेल्स। क्लियर और नॉट? उसने पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन्स के n प्लस एल वैल्यू 8 है, कितने, इतने तुम्हारे इसके जो वो हैं ऑर्बिटल्स हैं, इन पर्टिकुलर सबशेल की जो ऑर्बिटल है, शेल और सबशेल की जो ऑर्बिटल्स है उसमें तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो गाइस इनके इलेक्ट्रॉन्स हमें काउंट करके बताने हैं। बताओ गाइस, टेल मी द आंसर। ये मत कहना सर कर लेंगे, हो जाएगा नहीं, करो राइट नाउ। सर हम 6d से पहले पहले 7s भरेंगे। हाँ बेटा, ठीक है सर।
सर 17 17 इज ऑप्शन बी, करेक्ट, इज करेक्ट। बच्चों समझ आया नहीं आया? सर बता दो ये वाला। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं? तुम लिखो बेटा, मतलब तुम मुझे बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, या मैं लिखता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3 3d10, उसके बाद आएगा हमारा क्या 3s2 4s2 क्या, उसके बाद क्या आता है बेटा बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ मुझे, यू टेल मी। अरे बताओ गाइस, तुमने वो लिखी होगी, किसी ने लिखी है? हाँ सर लिखिए। हाँ बोलो। 3d10 क्या? 4p6 हाँ करते आओ, बोलते आओ। सर 5 5s2 उसके बाद हाँ 4d10 हाँ 5p6 हाँ 6s2 हाँ सर 4f 4f14 आगे 5d10 हाँ सर 6p6 हाँ 6s2 7s2 7s2 yes 6d 6d3 63। तुम्हें 6d के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, 5f के हैं ही नहीं हमारे पास, और हमारे पास क्या है, और क्या हो गया 6d 7p 5f एंड 5f 5f कहाँ गया, 5f तुमने लिखवाया नहीं मुझे। तो 5f भी है, मतलब उसके 14 इलेक्ट्रॉन और 6d3 ग्रेट, तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखवाई ढंग से। इन एनी केस यहाँ पे 5f के आगे 14 और तुम्हारे 6d के आगे 3, तो तुम्हारे कितने आगे 14 + 3 17। क्लियर है यहाँ तक बेटा? जिसने भी डाउट पूछा था भाई बताओ। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं? आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, कि सिंपल है बेटा, इसमें कुछ करना नहीं है, ऑल यू हैव टू राइट डाउन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पूछ लेंगे n + l = 8, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, गलत नहीं करने हैं बस। सर आया हुआ है वैसे? मेरे ख्याल से आया हुआ है, आई एम नॉट टू श्योर, लेकिन आ रखा है, आई गॉट अ फील। हाँ ठीक है, अभी करेंगे यार, जब करेंगे तब पता चल जाएगा, वैसे मेरे ख्याल से आ रखा है, आई एम क्वाइट श्योर ऑफ दैट। नेक्स्ट पे आते हैं 30 पे आओ गाइस। सर डी ब्रोगली। नहीं बेटा, इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑफ देम, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, सभी का मिला जुले करे काम है, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी डी। 31 पे आओ बच्चों, गो ऑन 31। सर बी। इट इज गोइंग टू बी बी। 32 पे आओ गाइस। सर 30 का क्या था? 30 का आंसर वाज, 30 क्वेश्चन क्या था, डी बेटा, सर डी डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। हमें 32 पे गाइस बताओ, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? सर पॉली एक्सक्लूजन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, करेक्ट। 33 पे आ जाओ बच्चों। 6 इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल, करेक्ट, ठीक है। 33 का हमारा क्या आ गया, नहीं 1 सेकंड, तुमने 6 इलेक्ट्रॉन बोल दिया बेटा, ध्यान से सोचो, उसने पी सबशेल की बात नहीं करी है, ध्यान से पढ़ो। सर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन करेक्ट। 34 पे आओ बेटा। सर ए। ए, गुड। NH/2 पाया, n रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट आता है। यस। 35 बच्चों।
B. बेटा Sir, ध्यान, A, हाँ इट इज गोइंग टू बी ए। एमिशन स्पेक्ट्रम की याद कर रहा है, हायर से लोअर, हाँ है ना गाइस? फील आ रही है नहीं आ रही है? 36 पे आओ बच्चों। सर एक बार रिपीट कर दो, मेरा नेटवर्क इशू था। बेटा उसने कहा एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब है हायर से लोअर, समझ रहे हो? सर फिर से मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन का दे दिया गलती से। अब समझ गए बेटा? हाँ सर। ओके, अब गाइस अब तुम्हारे शुरू हो रहे हैं मल्टीपल करेक्ट, तो ध्यान से देना। 36, हाँ सी एंड डी, गुड, सी एंड डी। ओके, छोड़ो इसको लिखने की जरूरत है। 37, शांति से करना गाइस। अब बच्चों ये तुम्हारे हैं इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं एंड दे आर टफ, रियल टफ। तो गाइस ध्यान से करते आओ और सही पूछा जाए, ये याद करने के हैं, फैक्ट टू लर्न भी जा रहे होते हैं मोर और लेस, बट दे आर इंपॉर्टेंट। आई डोंट वांट यू गाइस कि यार फटाफट आंसर करने के चक्कर में गलत करो। आई मीन जस्ट इमेजिन दिस इज अ क्वेश्चन आस्किंग बीइंग आस्क्ड इन जेईई मेन, नाउ व्हाट इज द आंसर दैट यू आर गोइंग टू गिव? इसका मतलब तुम समझ रहे हो गाइस कि तुम्हें या तो सारे आंसर दो जो करेक्ट है, या उनमें से कम दोगे तो चलेगा, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? गलत का मतलब होता है -1। तो बी वेरी सर एक सिलेक्टिव चीज व्हेन यू। ऐसे पूछ रही थी, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, हाँ इवन उसमें डू, अगर एक गलत और एक सही ऑप्शन सिलेक्ट कर हाँ तो लेते हैं, -1 आ जाएगा तो फिर वो जो सही वाला है उसका +1 नहीं मिलता? ना ना। इसलिए मल्टीपल करेक्ट में यू हैव टू बी वेरी कंजर्वेटिव एंड टिकिंग योर आंसर, वेरी कंजर्वेटिव, समझ रहे हो ना? बिल्कुल, क्योंकि यस तुम ये सर। मान के लो हर एक मतलब वो इट इज अ पोटेंशियल -1, तो उसको बिल्कुल ध्यान से करना। एंड अज्यूम के क्वेश्चन जेई में आ रहे हैं, तो तुम क्या तो करोगे? मतलब अगर जैसे दो ऑप्शन सही है, उसमें से एक तो पक्का कंफर्म्ड है कि वो सही होना चाहिए, और तो दूसरा नहीं मार्क है तो कर मत दे, करो। तो छोड़ दे, फिर +1 नहीं मिलता था फिर। हाँ +1 मिल जाएगा, ठीक है करेक्ट। सर। तो B C D। क्या बात है, वेरी नाइस, बिल्कुल सही है। दीज आर द 3 ऑप्शंस व्हिच आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ए इज रॉन्ग। यार जब तुम्हारा रेडियल फंक्शन, ध्यान से सुनना, रेडियल फंक्शन में तुम्हारा रेडियल नोड आते हैं, यार जब वो फॉर्मूले में n-l-1 उठा रहे हैं, तो यार उसमें n और l पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, हाँ या ना गाइस? गुड, Yes. सो आंसर इज बी सी डी, दैट वाज वेरी नाइस। 38 पे जाओ। Sir, A and C. ए एंड सी करेक्ट। ठीक है बच्चों, गाइस ये चीज समझ आ रही है कि L इक्वल टू 1 सिमेट्रिक अबाउट न्यूक्लियस है, स्फेरिकली सिमेट्रिक ना होगा, हाँ या ना? The damn thing is symmetrical about nucleus, but it is not spherically symmetrical. Clear or not? सर वो तो डम्बल शेप होता है ना? हाँ, and it is symmetric about the nucleus, correct? डंबल की इस साइड में जाओ, उस साइड में जाओ, सिमेट्रिक होगा नहीं होगा इन अ वे, Yes, sir. सर बट स्फेरिकल में चारों तरफ होगा। हाँ, that is how it is not symmetric. Clear? यस सर। Okay. 39 पे आओ बच्चों।
सर बी और डी। सी में तुमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उठा लिया क्या बेटा? यस सर। एंगुलर मोमेंटम उठा, जो उसने एंगुलर बोला है तो ऑर्बिटल में मत जाओ। हाँ सर, वो NH/2 पाई। हाँ, तो तुम्हारा आंसर बी सी डी आ जाएगा बेटा। हाँ सर, BCD। ओके, 40 पे आ जाओ बच्चों। शांत से करना गाइस, सारे मल्टीपल करेक्ट है। फिर सारे करेक्ट है क्या? बिल्कुल सही बेटा, ए बी सी डी। बच्चों, किसी बच्चों को कोई डाउट? सर शेल बक्से को बोलते हैं। शेल नहीं, वो तुम्हारा ऑर्बिटल होता है बक्से को तो। मतलब सर एक बक्सा। हाँ, एक बक्सा, दैट इज अ ऑर्बिटल। एक बॉक्स इज अ ऑर्बिटल। ऐसे समझो ना बेटा, हाफ फील्ड सबशेल, तुम्हें पता है एस सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, तो सबशेल और ऑर्बिटल को तो मतलब दे आर पॉइंटिंग टू द सेम थिंग। हाँ है ना? हाँ क्लियर सर। है या नहीं? एक शेल में मतलब एक सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है इसमें, तो हम कहेंगे हाफ फील्ड सबशेल है करेक्ट। हाफ फील्ड ऑर्बिटल है करेक्ट, क्योंकि एक सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है। हाफ फील्ड शेल है यार, वन के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक आ रखा है। एंड यू गॉट 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, दैट इज आल्सो ट्रू। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? हाँ सर। 41 पे आओ बच्चों, शांति से करना है इसे। सर ए। 41 का ए, वेरी गुड। एंड आई जस्ट हैड अ फीलिंग, मैं बताऊं या नहीं बताऊं कि सिंगल करेक्ट है, बट इन एनी केस आई थॉट क्या बच्चों को करने दो। गाइस बी सी तुम्हारे कैसे इनकरेक्ट है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यस मेरे को बताने की जरूरत है। ओके, सर, वो सी में तो XZ प्लेन होगा ना। सी में तो तुम्हारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अंदर तुम्हारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया ये? मतलब सर XZ प्लेन होगा ना वहाँ पे। नहीं, तुम्हारा इन बिटवीन द प्लेन जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? यस यस। क्लियर है यहां तक? गुड। नेक्स्ट 42 पे चलो बच्चों, 42 पे आओ गाइस। बी और सी। बी और सी? हाँ बेटा। यस सर, बी एंड सी। बेटा थोड़ी और मेहनत करो। ये तो ऐसा लग रहा है ये जल्दी में अटेम्प्ट मार दिया तुमने, इन द सेंस के पूरा टाइम नहीं दिया चारों ऑप्शंस को, ऑन द स्पॉट जो। ये भी होगा। इट इज गोइंग टू बी, कोई और बच्चा आंसर देने जा रहा है सर इसका? डी। इट इज गोइंग टू बी ए बी सी डी गाइस। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आते हैं गाइस? रेडियल आ गए n माइनस एल माइनस वन, एंगुलर आ गए l, टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ गए n माइनस वन, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स आएंगे नहीं आएंगे? 2 गाइस। यस सर। ए इज करेक्ट। मैक्सिमा कितने आते हैं? अब गाइस ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, शायद मैंने बताई शायद ना बताई, मुझे याद नहीं आ रहा, ध्यान से देखो। तुम्हारे रेडियल नोड्स कितने आते हैं? n माइनस एल माइनस वन, हाँ है ना गाइस?
बोलो। यस 2s में तुम्हारे रेडियल नोड कितने होते हैं गाइस? बताओगे मुझे? 1 2s में ना हाँ 2s में 1 2s में तुम्हारे कितने रेडियल नोड होते हैं? सॉरी 2s में तुम्हारे कितने होते हैं गाइस? 1। हाँ है ना? यस सर और बेटा जब तुम उसके पीक बना रहे होते हो 2s में, डू यू रियलाइज इस टाइप का बन रहा होता है? हाँ है ना? ये 1 रेडियल नोड और तुम्हारी पीक कितनी आ रही होती है बेटा? 2। याद है नहीं याद है? सीएस के Yes, अंदर sir. तुम्हें याद होगा 2 रेडियल नोड होते हैं और पीक कितनी होती है बेटा? 3 3। तो आइडिया क्या है? फॉर्मूला होता है n minus l minus 1 plus 1. These are the number of peaks that you have in the basically your radial wave your probability density function, probability distribution function में. क्लियर है गाइस? probability distribution function के अंदर number of maxima is given by n minus l. समझ गए गाइस? बच्चों बोलो. Yes. गुड. नंबर ऑफ पीक्स के लिए फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पीक्स लिख दो. मैं 43 पे चलते हैं गाइस. सर सारे से 43 का एबीसीडी करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. 44 पे आओ बच्चों. सर सी सिर्फ सी बेटा. सर और कोई समझ नहीं आ रहा. ओके बेटा, ए तो करेक्ट नहीं होगा. मूविंग पार्टिकल के बारे में बात करता है हाइजेनबर्ग, है ना? यस सर वो बी शुड बी करेक्ट, जो कि तुम्हें नहीं पता. सी तुमने निकाल लिया. वी जेड बाय एन इंटू एन, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एन. हाँ है ना? एंड Yes. डी इज इंपॉर्टेंट, इट इज करेक्ट. गाइस शेप और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, दे डिटरमाइन द एंगुलर वेव फंक्शन. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? थोड़ा रिलेट भी करो. शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल से ही तो एंगुलर वेव फंक्शन के बारे में पता चलेगा, है या नहीं? शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, उससे हमारा एंगुलर वेव फंक्शन के बारे में पता चलता है. ओके यस सर 45 पे आओ बच्चों. टेक योर टाइम, शांति से करो और फिर बताना. मतलब वंस यू आर डन विद योर कंप्लीट ऑल द 4 ऑप्शंस देन टेल मी द आंसर. जल्दी में मत करना. सर ए बी और डी. सी ने क्या काम कर दिया भाई? सर नोड पे 0 नहीं हो जाता? हाँ सर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है. हाँ बेटा, मतलब ठीक है. यू माइट से सर, मतलब पॉजिटिव से जीरो जाना चाहिए ना उसको. हाँ पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा तो इट विल बी इंटरसेक्टिंग दैट एक्स एक्सिस ना बेटा. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इट विल बी गोइंग थ्रू जीरो ओनली भाई.
समझे नहीं समझे? ग्राफ से देखते हैं। हाँ ग्राफ्स, मतलब रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो इसे? पास समझ। राइट, सो 45 इज गोइंग टू बी ए बी सी डी ऑल। 46 पे आते हैं, करो गाइस। सर ABCD, अरे ABC होगा इसका। 46 की बात कर रहे हो ना? यस सर। एबीसी होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैक्स यहाँ के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? n माइनस एल। स्फेरिकल और रेडियल नोड, मतलब ये तुम्हें पता है इसका फॉर्मूला, सी भी पता है, डी तुम्हें पता है, गलत है। डी में कितने एंगुलर नोड होंगे गाइस? डी ऑप्शन के अंदर जो दे रखा है, कितने एंगुलर नोड होंगे बच्चों? यहाँ पे नोडल प्लेन की बात ना करना, एंगुलर नोड की बात कर रहे हैं, बताओ बेटा। सर 0। अरे जीरो का है भाई, अभी तो मैंने बताया नोडल प्लेन ना सोचो, एंगुलर नोड का जो फॉर्मूला है वो लगा दो। सर 2। 2, गुड, ये मैंने क्लास में ही बताया था। यस। 47 पे आओ बच्चों। थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो निकाल लोगे गाइस तुम फॉर्मूले को, मतलब ऑप्शंस को तुम निकाल लोगे या रिलेट कर जाओगे ऑप्शंस को, कौन सा आंसर होना चाहिए, बताओ बच्चों। सर डी नहीं समझ आ रहा, बाकी 3 तो सही है। बाकी 3 बाकी 3 सही है। समझ आ गए? बेटा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की वैल्यू डिपेंड्स ऑन द अजीमुथल क्वांटम नंबर, ये कह रहे हैं हम। बेटा मुझे एक चीज बताओ, कौन से ऑर्बिटल डीजेनरेट होते हैं? पी के 3 ऑर्बिटल डीजेनरेट होते हैं, डी के 5 ऑर्बिटल डीजेनरेट होते हैं, एफ के 7 ऑर्बिटल डीजेनरेट होते हैं, हाँ है ना बेटा? यस। मतलब फॉर अ पर्टिकुलर अजीमुथल क्वांटम नंबर, उसमें जितने भी ऑर्बिटल थे वो सारे के सारे डीजेनरेट है, हाँ है ना? फॉर अ Yes. पर्टिकुलर एल वैल्यू जितने भी ऑर्बिटल्स हैं दे ऑल आर डीजेनरेट। अब समझ गए? मतलब सर डी भी सही है। हाँ तब आंसर बताना। सर ABCD। सी गलत है बेटा, अभी बताओ सी गलत कैसे है? रियलाइज बेटा, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी किस पे डिपेंड करी होती है? सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा बंदा, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यस बोर रूल किस चीज की बात करता है? एन प्लस एल। यस। इसका मतलब है डिपेंड्स ऑन बोथ एन एंड एल, हाँ है ना? ऑफ प्रिंसिपल में जो हम देखते हैं वो किसकी बात कर रहे होते हैं? एन और एल की, हाँ है ना? यस। कि 3p के 3 ऑर्बिटल डीजेनरेट है, लेकिन 3p को तुम 4s से कंपेयर नहीं कर सकते, दे विल बी डीजेनरेट नहीं होंगे, मतलब समझ गए? दे विल बी हैविंग डिफरेंट एनर्जी। ओके 48 पे आते हैं बच्चों, स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 48। बच्चे कहेंगे सर इनमें तो है ना, मतलब जान सी निकल गई इन क्वेश्चंस को करते हुए। सर ACD। हाँ बेटा बिल्कुल सही, ए सी डी करेक्ट। बच्चों कितने बच्चों को डाउट है इसमें? सर ए ऑप्शन में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? बेटा एक चीज, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हारा वही होता है ना जो तुम्हारा टोटल एनर्जी का होता है, मतलब उसका Yes. डबल। टोटल एनर्जी बाहर जाने पे क्या होती है बेटा? टोटल एनर्जी बाहर जाते हुए बढ़ रही होती है, नहीं हो रही होती है? बढ़ती है, आ गया सर। पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है, हाँ ठीक है। यस 49 करो बच्चों, जल्दी में ना करना गाइस प्लीज।
सर 48 का फिर से बताना एक बार। 48 का मतलब क्या बताना है, सारी ऑप्शंस? यस सर। बेटा देखो एक चीज समझो, जब हम बाहर जा रहे होते हैं तो तुम्हारी टोटल एनर्जी बढ़ती है, -13.6 से 0 की तरफ जा रहे होते हैं। अब अगर तुम्हारी टोटल Yes. एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, हाँ है ना? हाँ सर आ गया, वो मैं ऑप्शंस पूछ रही थी। अच्छा आंसर पूछना था एक हाँ तरीके। सर। हाँ ओके, ए 48 का ए सी डी, बी नहीं है, ए सी डी। ओके सर। 49 का ए एंड डी। 49 का बेटा ए कैसे, ओनली थी 49 का डी है। रुक जाएगा, ए तो करेक्ट होगा ना बेटा, इसमें दिक्कत क्या है? हाँ यस सर, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एन एल एम ही चाहिए ना? यस हाँ, इट इज गोइंग टू बी ओनली डी, दैट इज स्टार्क इफेक्ट। ठीक है बेटा? यस सर, आ गया। हाँ, कुछ कह रहा था कोई बच्चा, कुछ कह रहा था बीच में, क्या कह रहे थे? डी ऑप्शन ही कह रहा था। अच्छा 50 पे आओ बच्चों, 50 बताओ। अरे सर बी। एबीसी नहीं, ये वैल्यूज भी तो ले सकता है, कैन हैव द वैल्यूज। बोलो, बनने नहीं बनने बेटा, एबीसी तुम्हारा 0.5 h/2 है, पाई इज नथिंग बट h/2 पाई बेटा, h/2 पाई वैल्यू आती नहीं आती है? यस सर। ठीक है, तो ऑल द 3 वैल्यूज आर अलाउड। 51 देखो बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई इट। 51 को ट्राई करो, इट इज अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। सर कैसे करना है? वाह क्या बात है, अरे तुम ट्राई करो ना भाई, कुछ सोचो, एक काम करो, एक हिंट देता हूं मैं, ये तुम्हारा कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट कर रहा है, थर्मोडायनेमिक्स सॉरी स्टेट्स ऑफ मैटर से। तुम ये देखो तुम्हें चाहिए क्या, और तुम ये देखो रिलेशन क्या होता है, तुम दे मारोगे क्वेश्चन, पक्का है, डेड श्योर है तुम दे मारोगे, स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेट कर लो, आ जाएगा। एंड ही इज टॉकिंग अबाउट अ मूविंग पार्टिकल, and you know something about moving particles, how they are dependent on, how their values are dependent on temperature। इतना तो समझ आ रहा है, टेम्परेचर ही चेंज कर रहा है बंदा, यस। तो बताओ। सर लैम्डा बाय 4। क्या बात है, कौन सा बच्चा है इतना होनहार? सर क्या किया था तुमने, ये भी बता दो बच्चों को। सर ये सर वाला मैंने नहीं आ उसको हाँ सर मैंने उसको केल्विन में करा तो टेम्परेचर उसने 4 टाइम बढ़ाया है। हाँ, और सर ये जो क्या बोलते हैं लैम्डा जो होता है एन पे डिपेंडेंट होता है ना, तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो 4 टाइम घट गया वो। फील नहीं आया, बिल्कुल फील नहीं आई, लेकिन तुमने कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करी है। इधर ध्यान दो, टेम्परेचर तुम्हारा चेंज हो रहा है गाइस, मुझे एक चीज बताओ, स्पीड काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में, मतलब स्पीड सॉरी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, कोई बताएगा मुझे? एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड, रूट मींस स्क्वायर स्पीड, सॉरी आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, कैसे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, बताओ गाइस। फॉर्मूले में कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है? स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या किया है टेम्परेचर पे, हाउ इज इट डिपेंडेंट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, क्या है?
सर रूट ऑफ टेम्परेचर, रूट ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। अब हमें पता है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, एंड हमें पता है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। अब निकाल लोगे नहीं निकालोगे बच्चों? बोलो गाइस, यस समझ में आया नहीं आया? कितने बच्चों को दिक्कत आ रही है अब भी? बोलो गाइस। सर मैंने इसको 2 पाई 0.529 इंटू एन बाय जेड वाले फॉर्मूले से किया। यार देखो वो तुमने सर मतलब एन और टी में वो होता है ना पीवी इक्वल टू बेटा एन तुम आर। समझो यहाँ पे न्यूट्रॉन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं करी ना, तो तुम कर ही नहीं सकते, उस फॉर्मूले को लगा ही नहीं सकते, समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है, वो नहीं चलेगा। 52 that was for electron moving in nth orbit। 52 पे आओ बच्चों। सर ए, मल्टी करेक्ट है भाई। डी, हाँ, डी डी। बी एंड डी। नहीं सर सिर्फ डी। अरे मल्टीपल करेक्ट है भाई, क्या कर रहे हैं बच्चे? गाइस कर्व बता रहा था, इतनी बारी डिस्कस किया था ये, क्या कर रहे हो? बी एंड डी। सर ए और सी। यार ए बी सी में क्या दिक्कत है ये बता दो मुझे। बी को बच्चे हर बार इग्नोर कर रहे हैं, या कोई बच्चा बी को कर रहा है तो आगे नहीं जा रहा, बताओ भाई। ए बी सी समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ए तो समझ आ गया होगा, यस सर। बी और सी में दिक्कत आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है तो मैं कराऊं? अच्छा नहीं सर, आगे आ गया। ये वाई ठहरा, ये जेड ठहरा। एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन का मतलब समझ लो गाइस, समथिंग ऑफ दिस टाइप, हाँ या ना? यस तुम रियलाइज करोगे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो ही होगी, मतलब दिस इज दिस प्लेन गाइस, जो तुम्हारा इट इज दिस। अगर तुम ध्यान से देखो, मतलब ये बी से काटता हुआ, ये अगर एक्सिस के टर्म में सोचा जाए तो इट इज दिस एक्सिस ओनली, हाँ है ना? तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो ओनली। डी एक्स जेड को देखो, यहाँ पे एक्स डाल देते हैं, यहाँ पे जेड डाल देते हैं। अब इसमें वो पूछ रहा है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगेन दिस वन, हाँ या ना? मतलब दिस लाइन ओनली। क्लियर और नॉट गाइस? बोलो भाई। यस गुड। तो ये हमारा आ जाएगा। पी एक्स मतलब तुम्हें पता है भाई, इट इज लाइंग अलोंग द एक्स एक्सिस, सो इट कैन नॉट हैव जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एक्स वाई प्लेन, हाँ या ना? बच्चे बोल ही नहीं रहे। 53 पे आओ बच्चों, गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 53। शांत ये करना, हुन्स रूल इज नॉट फॉलोड गाइस। बताओ मुझे क्या होगा? अरे हाँ बच्चों बताओ। बी। इट इज गोइंग टू बी बी। ध्यान से देखो बच्चों, इसको मैं करवा देता हूं। गैस Fe2+ क्या होता है? 4s2 3d6, हाँ है ना? अब अगर हुन्स रूल फॉलो नहीं हो रहा
तो 3d6 जानते हो कैसे भरेगा गाइस? इट विल बी लाइक दिस। दिस इज हाउ 3d6 इज फिल्ड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस ये चीज क्लियर है या नहीं, बोलो भाई। Yes, sir. जस्ट अ सेक। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों, बताओ मुझे, बोलो। 0. 0। अब आते हैं नेक्स्ट, तुम्हारा क्रोमियम। गैस क्रोमियम में हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4s1 3d5 विल राइट 4s2 3d4। ठीक है बच्चों, क्लियर गाइस? और हम कहेंगे 4s के 2 3d के 4 का मतलब है ये। तुम उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन हटाओगे? कोई हटाया ही नहीं, कोई हटाया नहीं, तो हम क्या कहेंगे, इट विल हैव 0 अनपेयर्ड। हाँ है ना? Yes. और गाइस ये Mn2 प्लस के बजाय आई थिंक इट शुड बी Mn प्लस, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शंस में Mn प्लस लिखा हुआ है। तो लेट अस गो ऑन टू दैट। 4s2 3d5 था हमारे पास। 4s में एक बचेगा आफ्टर रिमूविंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और 3d5 मस्ट बी ऑफ दिस काइंड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक अनपेयर्ड यहां से निकल के आएगा, एक 4s से अनपेयर्ड निकल के आएगा जब तुम एक इलेक्ट्रॉन हटा दोगे। तो यू विल हैव हाउ मेनी अनपेयर्ड? 2। हाँ या ना? Yes, sir. राइट। 54 तो हो जाएगा। बताओ गाइस आंसर फटाफट। बोलो बच्चों। बच्चे बोल ही नहीं रहे, कमाल है। B होगा। इट इज गोइंग टू बी बी ऑब्वियसली। 55 पे आओ बच्चों। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शांति से करना गाइस, शांति से करो, बड़ा मजा आएगा। टेक योर टाइम, इट इज गोइंग टू टेक टाइम, एट लीस्ट सम टाइम। Sir, B and C. मजा नहीं है। फिर से करो, या कोई और बच्चा आंसर दो। बोलो बेटा। हाँ बेटा। समझ बेटा, आंसर दोगे? हेलो। सर साले का भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, लो जी, इधर ध्यान दो। एफ में कितना होता? 1s2 2s2 यस सर। 2p6 2p5 9 क्या रखा है ना बेटा उसने? Yes, sir. हम कहेंगे पी में उसके पास कितने अच्छा हैं? मैंने गलत लिख दिया था, मैंने कॉन्फ़िगरेशन गलत लिख दिया था। ग्रेट, ऐसे काम ना खराब करो। अब बेटा ए को चेक किया किसी ने?
किसी नालायक ने। तो यार एन की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे भाई, क्या कर रहे हो? है ना बेटा? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, बताओ? यस सर 5। तो कितने आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? सर डी। इट इज गोइंग टू बी डी। समझे या नहीं समझे? यस किसी बच्चों को कोई डाउट इसमें? बच्चों को कोई डाउट नहीं? लास्ट क्वेश्चन गाइस करो। CO। इट इज गोइंग टू बी सी। Sir, C। वेरी गुड गाइस। सर एस है इसलिए सी है ना? हाँ, एस इज क्लोजेस्ट, करेक्ट। ठीक है Yes, बच्चों, sir. हो गया नहीं हो गया? हो गया। सर Good. इसमें M+L देखेंगे ना, वैसे अगर 3 नहीं होता। हाँ, वैसे हमें पता है कि फॉर अ गिवन एन जिसका एल वैल्यू छोटी है वो दैट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। हाँ, फॉर अ गिवन एन। ठीक है बेटा? ठीक है। हाँ।